हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं कि पार्ट 2 सिटीजनशिप क्या कहता है। तो वो आपको बताता है कि यहाँ पर जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो इसी की बात जो है 5 to 11 जो आपके आर्टिकल्स हैं उनमें की गई है। तो चलिए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका आर्टिकल 5 जो कि बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हमने कमेंसमेंट की इस कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर उस टाइम पर सिटीजनशिप कैसे मिलती। तो सबसे पहली बात, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल, क्या है आपका डोमिसाइल जो है वो अगर इंडिया का है और इसके साथ साथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप अगर यहाँ के डोमिसाइल हैं, यहाँ रहते हैं और उसके साथ साथ यानी एंड है, तो इनमें से कोई एक क्लॉज तो होना चाहिए। क्या क्या, आप डोमिसाइल हैं, ए हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप डोमिसाइल तो हैं ही लेकिन आपका जन्म भी यहाँ पर हुआ है, और बी क्या है, या तो मतलब आपका जन्म हुआ हो या फिर आपके पेरेंट्स यानी माता या पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ पर हुआ हो, तो ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या और है ना, तो या हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप ऑर्डिनरीली जो है कम से कम 5 साल तक यहाँ पर रहे हो फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या है, आप यहाँ पर रहते हैं, प्लस दूसरी शर्त क्या है कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ हो या आपके पेरेंट्स का हुआ हो, या कम से कम 5 साल तक अगर आप इंडिया में रहे हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वहीं जो आपका आर्टिकल 6 है वो क्या कहता है, तो वो बताता है आपको कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से, उनको कैसे यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक डेट है, वो क्या है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आए हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल सी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप बस आए और आपको सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आते हैं तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जो एक ऑफिसर है उनके यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, 6 महीने रहना होता है, उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो चलिए ज़रा ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आपको ये बात समझा रहा है। तो कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, कि बेशक हमने आर्टिकल 5 में जो भी बात कही है, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक पर्सन जो कि माइग्रेट होकर आया है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कहाँ से, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, उस टेरिटरी से जो कि अब कहाँ इंक्लूडेड है, पाकिस्तान में, शैल बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपके इंडिया का सिटीजन होगा, जो कि कब, जब आपका कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। इफ मतलब यदि ए ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट, मतलब वो या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जन्मे थे कहाँ, इंडिया में, कौन से इंडिया में, जो कि 1935 के एक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था उसके इंडिया के अकॉर्डिंग उस प्लेस में अगर आप जन्मे हैं, आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है। बी की क्या है कि इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। अब यही डेट क्यों ली गई 19 जुलाई 1948, क्योंकि इसी दिन परमानेंट सेटलमेंट की जो परमिट था वो उसकी जो वो चीज़ यहाँ पर लागू हुई थी, इसीलिए ये 19 जुलाई वाला जो डेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इससे पहले अगर आप आए हैं तो ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आप ऑर्डिनरीली यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको क्या होगा, माइग्रेशन होकर आप यहाँ आए और यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, तो आपको ये जो आप इस डेट को या इसके बाद आ रहे हैं तो क्या करना होगा, हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कहाँ पर, बाय एन ऑफिसर। कौन करेंगे, ऑफिसर करेंगे, जो क्यों अपॉइंटेड है, इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको डोमिनियन ऑफ इंडिया ने उनको अपॉइंट किया है, किस लिए, on an application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government। तो आपको क्या करना होगा, आपके जो ऑफिसर है उनके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 6 महीने रहना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ये 6 महीने वाली बात आपको यहाँ प्रोविजन मिलती है जो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस, आपको तभी रजिस्टर्ड किया जाएगा अनलेस ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months, कि अगर आप क्या हो, आप इंडिया की टेरिटरी में कम से कम 6 महीने तक रहे हो। कौन से 6 महीने, इमीडिएटली बिफोर या प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। आप अपनी जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उससे पहले आपको 6 महीने यहाँ पर रहना होगा, उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये 19 जुलाई की डेट याद रखें, तो उसी दिन से परमिटों का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं आपके 7th आर्टिकल की, जो कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो आपके पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए हैं उनके क्या राइट्स है, तो सिंपल सी बात है
है, आप पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान के सिटीजन हो गए, तो डेफिनेटली आप यहाँ के तो होंगे नहीं। लेकिन अगर आप 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 से पहले अगर आप चले गए तो वेरी गुड, तब तो आप क्या हो, आप वहाँ के सिटीजन हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों को हो सकता है ना कि वहाँ जाके नहीं अच्छा लगा और वो वापस यहाँ आए, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? तो उनको ऐसे मिलेगी कि वो यहाँ आएंगे, अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे, जो ये ऑफिसर थे ना यहाँ पे, उनके यहाँ आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, 6 महीने रहना होगा और उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, 5 और 6 में चाहे जो भी बातें की गई हैं, अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो वो पर्सन जो कि 1 मार्च 1947 से पहले क्या हुआ है कि माइग्रेट होकर चले गए हैं कहाँ पे, पाकिस्तान, शैल नॉट बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन। ये जो बात हमने कही ना कि अब वो पाकिस्तान के सिटीजन हो जाएंगे, ये बात उन पे अप्लाई नहीं होगी। किन पे? आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो माइग्रेट होकर चले तो गए हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में, हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वो रिटर्न हो गए हैं इंडिया की टेरिटरी में। कैसे रिटर्न हुए? अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट। वो एक परमिट लेके आए हैं रीसेटलमेंट का, या परमानेंट रिटर्न इशू हुआ है उनके नाम पर, और अंडर द अथॉरिटी और एनी लॉ, मतलब किसी भी अथॉरिटी के थ्रू या किसी भी लॉ के थ्रू। एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। तो उनके साथ क्या होगा, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो जैसे हम आपके 6 क्लॉज बी में जो हम जिस तरह से हम सिटीजनशिप दे रहे हैं वैसे उनको भी मिलेगी। और वो सिटीजनशिप हमने कैसे दी थी कि आपको पहले नाम रजिस्टर करवाना है, 6 महीने रहना है, एंड देन आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये था इंडिया और पाकिस्तान का सिटीजनशिप का मामला। अब मान लीजिए कोई इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और वो किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? ये बात हो रही है जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब किस तरह से सिटीजनशिप दी गई थी। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी और कंट्री में रहते हैं और अब आपको पता है कि इंडिया आज़ाद है और आप इंडिया में आकर रहना चाहते हैं और यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर जो भी इंडिया के जो एम्बेसडर है उनके पास जाइए, आप नाम रजिस्टर करवाइए। अगर वो आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं एज ए इंडियन सिटीजन तो फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो वो क्या कहता है, वो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, हमने बेशक आर्टिकल 5 में जो भी बात की है, एनी पर्सन, कोई पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड। मतलब आप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कोई भी वहाँ पैदा हुए थे जो कि इंडिया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से, जो इंडिया था उसमें पैदा हुए हैं, तो क्या होगा? और अब जो है हु इज़ ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और आप जो है अभी इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं एज ए सिटीजन, मतलब रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पर, सो डिफाइंड शैल बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप कैसे डिफाइन मिलेगी, कैसे? इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको रजिस्टर कर लिया जाता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? बाय अ डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर जो भी आपके इंडिया के डिप्लोमेट हैं या काउंसलर हैं वो आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं, वेयर ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम। आपने एप्लीकेशन दी और उन्होंने आपका नाम रजिस्टर कर लिया। Therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। तो आपको आपका नाम जो है वो अगर रजिस्टर कर लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन? इंडिया के जो भी डिप्लोमेट हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में, वहाँ पर जो भी इंडिया के डिप्लोमेट हैं वो अगर आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, बशर्ते आप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो हैं वो 1935 का इंडिया जो था उसमें जन्मे हों। तो ये था आपका इंडिया के सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। 9th में ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली तो क्या होगा? आपने बेशक 6 में या 8 में या 5 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिली, लेकिन आपने अब क्या किया, बाहर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप चली जाएगी। तो कह रहे हैं पर्सन वॉलंटरी, मतलब खुद की इच्छा से, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, आपने किसी फॉरेन स्टेट की ले ली, नॉट टू बी अ सिटीजन, तो अब आप यहाँ के सिटीजन नहीं रहेंगे। तो नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई पर्सन वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो चाहे आपको 5 के अंडर मिली हो, चाहे 6 के अंडर मिली हो या 8 के अंडर मिली हो, लेकिन अगर आपने किसी और फॉरेन स्टेट की ले ली तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप चली जाती है।
10th में है वो बताते हैं कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि आपकी जो सिटीजनशिप के राइट्स हमने यहाँ पर आपको दिए वो कंटिन्यू कैसे रहेंगे, आगे आप कैसे सिटीजन बने रहेंगे। तो वो कौन बताएगा, तो वो आपको पार्लियामेंट बताएगा। तो कह रहे हैं एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट में जिस भी आप आर्टिकल के अंदर आपको सिटीजनशिप मिली है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। तो आप कंटिन्यू यहाँ के सिटीजन कैसे रहेंगे, ये आप कैसे होगा, तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसके अंडर ही आपको पता चलेगा कि आपकी सिटीजनशिप आगे कैसे कंटिन्यू रहेगी। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट्स बना के हमें बताए कि हम यहाँ के सिटीजन कैसे रहेंगे। और इसीलिए सबसे पहले जो सिटीजनशिप एक्ट था वो 1955 में आया, जो आपका पार्लियामेंट लेके आई, और बाद में 86 एंड देन 92 एंड देन फिर आपका 2003, 5, 15 एंड 19 में उसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट भी किए हैं। आप चलते हैं आर्टिकल 11 की तरफ, जो कि इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है, जो बताता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो राइट है सिटीजनशिप का उसको कौन रेगुलेट करेगा, तो पार्लियामेंट करेगा। तो नथिंग इन दी फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, कि इस आपके पार्ट के फोरगोइंग प्रोविजन में चाहे जो भी कहीं कहा गया है, शेल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये डेरोगेट नहीं करता है किसको, पावर ऑफ पार्लियामेंट को, कि टू मेक एनी प्रोविजन, कि पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंट जो प्रोविजन है वो बनाए विद रिस्पेक्ट टू द, कि आपको यहाँ की एक्विजिशन मतलब कि किस तरह से आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी या आपकी सिटीजनशिप किस तरह से जाएगी, टर्मिनेट कैसे होगी, एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं कि कैसे आपको यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, कैसे यहाँ की सिटीजनशिप जाएगी या कैसे बनी रहेगी, तो इसके रिगार्डिंग आपकी जो पावर है वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट जो है ये आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है कि यहाँ की सिटीजनशिप कैसे आपको मिलेगी। तो इसके जो आपके एक्ट्स हैं जो ना सिटीजनशिप के, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको 5 to 11 की जो आर्टिकल्स हैं ये समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।